सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे। अरविंद ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भावती भिक्षाम देहि। यह सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नज़र कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन दीक्षा से ज़्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गए। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका आभास तक अरविंद को रहा था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझ कर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक न छोड़ा था। अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा न थी। उसके मन में लालच आएगा। उसे लगा, अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कर्ज के कट जाए। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। और उसने बिना विचार के राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा कि भिक्षु, आप जैसे कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं और मैं और मेरा परिवार सब से वन में वास कर रहे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पूर्ण आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और उनका राज्य पाट लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपने मेहनत से जीवन यापन करने लगा और उसे पूर्ण सबका प्रेम मिला। यह पर कहा